गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारी एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी जिसके 3 क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। इसके बचे हुए क्वेश्चन जो 2 थे वो आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास एक आव्यूह है ना, जो कि फंक्शन है एफ एल्फा। ये फंक्शन दे रखा है और ये बराबर है किसके, कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा 0। फिर दे रखा है साइन एल्फा, कोस एल्फा और 0। ठीक है, 0 0 1 ये सवाल है। ये एफ एल्फा दे रखा है ना, ए के बराबर। ये आव्यूह है और ए के बराबर है, फंक्शन है एफ एल्फा का ही रहा। अगर यहाँ एफ की जगह अल्फा की जगह और भी कुछ लिखेंगे तो यहाँ अल्फा के मान चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये एफ एल्फा की वैल्यू दे रखी है तो ए इनवर्स याद करना है और बाकी के ये जो 3 दे रखे हैं वो सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स याद करना है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। और ए इनवर्स होता किसके बराबर है, ए का इनवर्स बराबर किसके होगा, 1 सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो अब 1 सारणिक ऑफ ए, सबसे पहले सारणिक ऑफ ए निकालेंगे। सारणिक ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो सारणिक ऑफ ए के लिए इसे ऐसे चेंज कर देंगे है ना, सारणिक में चेंज कर लेंगे आव्यूह को। तो कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। तो अब देखो 2 0 जिसके भी अनुदिश हो उसके अनुदिश हम प्रसार कर लेते हैं, तो R3 के अनुदिश कर लो है ना, या फिर ये कौन सा है C3 के अनुदिश कर लो। तो मैं R3 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं। R3 के अनुदिश कैसे प्रसार करेंगे, देखो 2 0 तो है ही है पहले से ही, एक बचेगा और ये तो प्लस का है ना, तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा। तो ये आएगा आपका मान, रो और कॉलम हट जाएगी तो इन दोनों की गुणा, तो कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस इन दोनों की गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा ये तो फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के। और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के, डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए इस ए का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए और निकाल लेते हैं। अब पता है ना आपको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तथा F11 कैसे निकालेंगे। F11 पहली रो और पहला कॉलम हटाकर, तो पहली रो और पहला कॉलम हटा लो। कैसे हटाएंगे, ये पहली रो हटा दी, पहला कॉलम हटा दिया। कोस अल्फा माइनस 0 क्या आ गया, कोस अल्फा। फिर निकालेंगे F12, तो 2 और 1 3 माइनस का आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम हटा दो, क्या आएगा साइन अल्फा। ठीक है, फिर लिखेंगे हम F13, 3 और 1 4 पॉजिटिव आएगा। F1 पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दो, क्या आएगा 0 0 माइनस 0, F13 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे F21, तो 2 1 2 और 1 3 माइनस का, अब क्या होगा दूसरी रो और पहले कॉलम को हटा देंगे, तो ये दूसरी रो और पहला कॉलम हटा दो, इन दोनों की गुणा करो, माइनस के साइन अल्फा, तो माइनस के साइन अल्फा क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, प्लस के साइन अल्फा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। F22 निकालेंगे, 2 और 2 4 पहले से ही पॉजिटिव है, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम हटा दो, क्या आएगा कोस अल्फा, ये लो कोस अल्फा आ गया। अब निकालेंगे F23, 3 2 5 माइनस का आएगा, कौन सा आएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 0। ठीक है, और 0 नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। देखो आप जब भी लिखते हैं ना, जैसे मैंने लिखा F31 निकालना है, तो तीसरी रो पहला कॉलम, सीधा सीधा ये भी लिखा हुआ है, तो 3 और 1 4 पॉजिटिव आएगा, तीसरी रो पहला कॉलम हटाओ 0 0, ये 0 आ गया। F32 निकालेंगे, 3 2 5 माइनस का आएगा, तीसरी रो दूसरा कॉलम हटाओ 0 माइनस 0, फिर 0 आ गया है ना, और 0 नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं। F33 तीसरी रो तीसरा कॉलम हटाओ, कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 1। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 के। अब आपको क्या पता चल गया, Fij पता चल गया है ना, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए मैं सीधा लिख दूं या पहले Fij लिखूं, तो अब आपने सीख लिया होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए सीधा लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए तो कैसे लिखेंगे, ये जो आपको F11 F12 आए इन्हें हम कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, रो में नहीं लिखेंगे, रो में Fij लिखा जाता है, मैं इसका सीधा ट्रांसपोर्टेशन लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा। इसका परिवर्त लिख रहे हैं तो कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड 0, फिर यहां से लिखेंगे F21 का, तो साइन अल्फा, फिर क्या लिखेंगे कोस अल्फा, और क्या लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0 0 1,
ये आपका पता चल गया एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में। अब आपको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 सारणिक ऑफ ए, सारणिक ऑफ ए का मान तो एक ही है, तो 1/1 लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे, तो आपके पास क्या पता चल जाएगा, ए इनवर्स। चलो ए इनवर्स तो हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, तो ये तो ए इनवर्स आ गया आपके पास। अब इसमें शुद्ध और करके दिखाना है ना, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/1 और एडजॉइंट ऑफ ए, पूरा यूं का यूं इसे दोबारा लिख देंगे, ठीक है ना। चल अब इसमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करते हैं कि ए इनवर्स इंटू में ए बराबर होगा I3। वैसे भी हमने आपको गुणधर्म बताया है कि अगर मैं ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, I, है ना। चलो ये तो आपके समझ में आ गया ना। चलो पहला सिद्ध करते हैं। तो ये तो ए के बराबर आ गया, है ना। ए इनवर्स आपके पास आ गया, ए इनवर्स बराबर ये, है ना, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 और माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब नंबर 1 सिद्ध करवा रहा है कि a इंटू में ए इनवर्स बराबर I3, ये सिद्ध कीजिए। वैसे आपको परिभाषा क्या है, व्युत्क्रम अवयव की, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स की, कि a इंटू में b हो तो I, है ना, b a का क्या कहलाता है, इनवर्स, और b को a इनवर्स से व्यक्त करते हैं तो b बराबर a इनवर्स। तो परिभाषा जो हमने पढ़ी है वही सिद्ध करके दिखाना है, इन दोनों की गुणा करते हैं। तो पहले तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a कितना है हमारा, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, बस आपको अवयव का गुणा आना चाहिए, सिंपल सा हो जाएगा, कोस अल्फा और 0, फिर 0 0 1, इसी की गुणा किससे करके दिखानी है, ए इनवर्स से। ए इनवर्स कितना है, कोस अल्फा साइन अल्फा, इसकी जरूरत नहीं है तो ये मिटा देते हैं, है ना, हमने ऊपर लिख लिया ए इनवर्स। देखो कोस अल्फा साइन अल्फा 0, फिर माइनस के साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा, फिर 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई आप ध्यान से देखें, रो की किससे होगी, कॉलम से, समान क्रम के हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोस अल्फा की कोस अल्फा से करो कोस स्क्वायर अल्फा, साइन की साइन से करो प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, और 0 की 0 से करो 0, ठीक है। R1 की C1 से हो गई। अब R1 की C2 से करेंगे कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो कोस अल्फा और साइन अल्फा, फिर इसकी इससे करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, और प्लस के 0, लास्ट इससे करेंगे 0 0 और 0, तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइन अल्फा की करो कोस अल्फा से, तो साइन अल्फा कोस अल्फा, और कोस की साइन से करेंगे तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, और प्लस के 0 की 0 से करो। अब साइन की साइन से करो साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और कोस की कोस से करो तो प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा, और प्लस के 0, लास्ट करेंगे तो 0 0 और 0, तो वापस से फिर 3 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट 0 की करोगे तो क्या आएगा, 0 0 और 0, यहां से करो 0 0 और 0, और लास्ट में करोगे तो 0 0 और 1 की 1 से करोगे तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ आएगा 0 0 और 1, या अब इसे सॉल्व करो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये तो आ जाएगा 1, और ये देखो आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0 और 0 0 1 0 0 0 1, ये अवयव आया, और इसे क्या किसके बराबर लिखेंगे, I3 के, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I3, 3 क्रम का है इसलिए I3 लिखा हुआ है। तो ये सिद्ध हो गया कि a इंटू में a इनवर्स किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा, ये फर्स्ट था इसका। सेकंड है कि a इनवर्स बराबर f माइनस अल्फा, ठीक है, a इनवर्स किसके बराबर आएगा, f माइनस अल्फा के, ये सिद्ध करके दिखाना है। चलो तो नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड वाला। आप तो सवाल में जो जो आपसे पूछा जाए वो करते चले जाएं, है ना, सिंपल हो जाएंगे सारे सवाल। देखो ये लिख रहा है कि a इनवर्स बराबर है f माइनस अल्फा, माइनस के अल्फा, ये सिद्ध करके दिखाना है, a इनवर्स बराबर f माइनस अल्फा। चलो f अल्फा की वैल्यू दे रखी है, f माइनस अल्फा निकालते हैं, निकालू मैं माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, माइनस, तो यहां लिखेंगे कोस माइनस के अल्फा, फिर लिखेंगे माइनस के साइन माइनस अल्फा, लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे 0, जहां जहां अल्फा है वहां क्या लिख देंगे, माइनस के अल्फा, तो यहां पे आएगा साइन माइनस के अल्फा,
और यहाँ आ जाएगा कोस माइनस के अल्फा और 0, फिर 0 0 1। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के, है ना, क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा, नेगेटिव बनाएगा तो कोण, और फोर्थ में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो कोस अल्फा ही जाएगा। लेकिन साइन माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? 0। फिर यहां से देखो साइन माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो माइनस के साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस के साइन थीटा, और ये कोस अल्फा का कोस अल्फा ही हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 0 और 0 0 1, ये 0 0 1 आ गया। ये किसके बराबर है? ए इनवर्स के। तो यही तो सिद्ध करना था आपको कि ए इनवर्स बराबर है एफ माइनस अल्फा के। अच्छा, इसका तीसरा है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। हमने इसका सेकंड क्वेश्चन कराया था ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, उसकी गुणा किससे करनी है? ए से, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? यही तो है, और इन दोनों की आपस में गुणा अभी मैंने करके दिखाई, ए इंटू में ए इनवर्स, है ना, तो वो किसके बराबर आएगा? आई के। तो ये अब आप कर लेना, क्योंकि मैंने इन दोनों की गुणा कर दी। यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए भी आया था, तो एडजॉइंट ऑफ ए कह लो या ए इनवर्स कह लो, दोनों सेम ही तो है, इसलिए इन दोनों की गुणा कर लो, है ना, ए इंटू में इनवर्स या ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए कर लो। आना क्या है आपके पास? सारणिक ऑफ ए इंटू आई। सारणिक ऑफ ए कितना है? 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, इसलिए कोई वैल्यू नहीं, आई के बराबर ही आना है वो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है आपके लिए। 1/9 दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि ए इनवर्स बराबर ए के परिवर्त के। चलो तो इसे करते हैं, थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखना इस सवाल को। देखो 5वां सवाल, यदि ए बराबर, इतना बड़ा सवाल में से पूछा नहीं जाता, 1/9 दे रखा है और लिखा हुआ है -8 1 4, फिर है 4 4 7, फिर 1 -8 और 4, ये सवाल दे रखा है और सिद्ध करना है कि ए इनवर्स बराबर ए का ट्रांसपोर्टेशन, ए का परिवर्त, ये ज्ञात करना है। तो आप ए का परिवर्त तो सीधा ज्ञात कर लोगे, है ना, रो को किस में बदल देना है? कॉलम में, सिंपल सा है। लेकिन जब आप ए इनवर्स निकालोगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड LHS निकालोगे, तो ए इनवर्स किसके बराबर होता है? 1 सारणिक ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये अब यहां एक बात समझने वाली है कि 1/9 अगर मैं अवयव का भार लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/9 की प्रत्येक अवयव में गुणा है, इसमें भी और इसमें भी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये और ये तीनों में आपको 1/9 की गुणा करनी है। तो जब मैं सारणिक ऑफ ए लिखूंगा, सारणिक ऑफ ए, है ना, तो 1/9 3 बार गुणा करूंगा। चलो अगर ऐसे समझ में नहीं आया ना, तो आप ऐसे लिखेंगे इसे, -8/9, है ना, 1/9 4/9, फिर लिखेंगे 4/9, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर आप 1/9 भार लेके और इसके सारणिक का मान निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है कि आव्यूह में कोई अवयव है भार तो वो प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, लेकिन अगर कोई सारणिक में अवयव भार है तो वो किसी एक या एक रो या एक कॉलम से गुणा होता है। इसलिए दोनों में ये डिफरेंट है ना, डिफरेंस है। तो दोनों में आप ध्यान रखें कि करना क्या है ना। तो ये तो 1/9 सब में गुणा होगा, 4/9 7/9, और फिर 1/9 -8/9 और 4/9। जब मैं इसमें से बाहर निकालूंगा 1/9, इसमें से भी 1/9 और इसमें से भी 1/9, तो कितने 1/9 हो गए? 3 हो गए ना। तो 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9। मैंने भी यही कहा कि अगर आप इसे सीधा लिखते हैं तो ये 3 बार गुणा होगा, क्योंकि ये 3 क्रम का है। कितने क्रम का है? 3 क्रम का। अगर ये होता 2 क्रम का तो ये 2 बार गुणा होता बाहर वाला अवयव। ये याद रखना, शॉर्टकट है ना, कि वरना अगर आप अंदर गुणा करके करना चाहो तो ऐसे होगा फिर, है ना। अगर आपके ये याद रहता है कि आव्यूह और सारणिक में ये अंतर है, फिर समझा रहा हूं, आप एक बार ध्यान से देख लें इस चीज को कि आव्यूह और सारणिक में थोड़ा सा ये अंतर है कि अगर कोई अवयव आव्यूह के बाहर है तो वो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है, लेकिन अगर वो सारणिक के बाहर है तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही गुणा होगा। तो आप ये अच्छे तरह से याद रख लें। चलो इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो मैंने भी कहा ना, या तो आप 1/9 बाहर लेके कर लें, या अब आप इसको सीधा कैलकुलेट कर लें। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सीधी अगर आप करेंगे, है ना, तो R1 के अनुदिश करेंगे तो 1/9, फिर इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों, ऐसे कर लें आप R1 के अनुदिश।
तो R1 के अनुदिश जब इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे माइनस के 8/9 और ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16/9 नाम 81 ये आएगा। और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 56/9 नाम 81 या ठीक है। फिर लिखेंगे आप माइनस के 1/9 और फिर रो और कॉलम हटा देंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16/9 81 ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे अपन, है ना, 16/81 हो गया और माइनस के करेंगे 7/81 माइनस के 7/81। फिर लिखेंगे प्लस के 4/9 रो और कॉलम हटा देंगे माइनस के 8 चौक 32/81 और माइनस लिखेंगे आप 4 एकम 4/81। देखो कितना आता है, ये 56 और 16 जुड़ जाएंगे, है ना, 72 तो ये हो गए और इनटू में 8 करेंगे तो 72 × 8 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 856 और 1 57 576 हो गए, वो भी माइनस के बटे 81 इनटू में 9 करेंगे कितना आएगा 729। यहाँ देखो माइनस के ही आएंगे, है ना, 16 में से 7 घटाओ कितने बचेंगे 9/81 तो 9 हो गए ये 729 ठीक है। लास्ट में ये आ जाएगा प्लस के कितना आएगा 32 और माइनस के 4 कितना हो गया 32 और माइनस 4 32 और 4 हो गए 36 ठीक है। तो अपन लिखेंगे माइनस के 36/36 इनटू 4 कर देंगे माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस से गुणा करेंगे इसे। चलो माइनस से गुणा करो इसे, माइनस के 32 और 4 कितने हो गए माइनस के 36 तो माइनस के 36 और प्लस 4 से गुणा कर देंगे 36 को तो ये हो जाएंगे 6 चौक 24 2 4 तिया 12 और 2 14 144/729 या 729। अच्छा तो सारे माइनस के आ गए, सारे माइनस के जुड़ जाएंगे, है ना, तो ये हो जाएंगे 576, है ना, और 153 9 और 4 कितने हो गए 9 और 3 12 1 7 और 5 12 और 1 13 5 6 7 गुणा एक बार दोबारा करना है इसका 32 और 4 36 है ना, 36 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24 तो 4 तिया 12 और 2 14 ठीक है 9 576 ये 76 है भाई 6 और 3 9 ठीक है 7 5 12 का 2 कहां से ले 729। हम भी कहें कि जोड़ने में ही गलती कर दी, है ना, ये लिख गलत दिया 576 है तो ये आएगा माइनस के 729 बटे प्लस के 729 कितना आ गया -1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आप इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे, है ना, और फिर आपको ए का परिवर्त के बराबर वो सिद्ध करके दिखाना है। तो अब सारणिक ऑफ ए पता चल गया कितना है -1। चल अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कितना लिखना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको एफ आई जे ज्ञात करना पड़ेगा। चलो तो मैं एफ आई जे ज्ञात कर लेता हूं और बाकी का तो आप खुद ही कर लेंगे, है ना। तो इसे ऐसे लिख लेता हूं मैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1/9 4/9 फिर लिखेंगे 4/9 4/9 7/9 और ये लिखेंगे 1/9 माइनस के 8/9 और 4/9 या। तो देखो अब निकालो इसका, है ना, F11 निकालते हैं 1 और 1 2 तो पॉजिटिव आएगा, ये हटा दो 4 चौक 16/81 माइनस प्लस के हो जाएंगे 56/81 तो 72/81 या समझ में आ गया होगा आपके, है ना। F12 2 और 1 3 माइनस का आएगा कैसे, पहली रो दूसरा कॉलम हटा दो, पहली रो दूसरा कॉलम इन दोनों की गुणा करोगे 4 चौक 16/81 माइनस के 7/81 तो ये आ जाएंगे माइनस के 9/81
16 में से 7 जाएंगे, माइनस 9 बचेंगे, बाहर माइनस है। F13 पॉजिटिव आएगा, पहली रो और तीसरा कॉलम हटाओ, माइनस के 32/81 और माइनस के 4/81, तो ये माइनस के 36/81 हो जाएंगे। नेक्स्ट F21 की लिखेंगे तो 2 और 1 3 माइनस का आएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम हटाओ, 4/9 81 माइनस, यहां से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32/81, 32 और 4 वापस से कितने हो गए 36, माइनस के 81, वापस से 36 हो जाएंगे, वो भी माइनस के। F22 निकालो, 2 और 2 4 पॉजिटिव, दूसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस के 32/81 और माइनस लिखेंगे 4/81 वापस से, तो माइनस के 36/81 दोबारा से, ठीक है। फिर निकालेंगे F23, तो 2 3 2 और 3 5 माइनस के आएंगे, दूसरी रो तीसरा कॉलम हटा दो, माइनस माइनस प्लस 8 8 64/81, फिर माइनस माइनस के 1/81, तो ये कितना हो गया माइनस के 63/81, ठीक है। F31 3 और 1 4, तीसरी रो पहला कॉलम हटाओ 7/81, माइनस के 4 चौक 16/81, तो माइनस के 9/81 बच गए। F32 निकालो, 3 2 5 माइनस के आएंगे, तीसरी रो और दूसरा कॉलम हटा दो, माइनस के 56/81, फिर माइनस करेंगे 4 चौक 16/81, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 56 16 72 हो जाएंगे, और माइनस बाहर है ही तो प्लस का हो जाएंगे 72/81, ठीक है। लास्ट F33 लिखेंगे तो कितना आएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, माइनस के 32/81, फिर माइनस के 4/81, माइनस के 36/81, या ठीक है। चलो एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं मैं अब इसका, एडजॉइंट ऑफ ए, तो सीधा एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे यहां से 72/81 माइनस के 9/81, हम इसे डायरेक्ट कर सकते थे 81 बाहर लेके, लेकिन मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको पूरा सवाल समझ में आए, फिर आप इसे शॉर्टकट में कर सकते हैं 36/81, फिर माइनस के 36/81 और माइनस के 36/81, फिर लिखेंगे आप माइनस के 63/81, फिर यहां से लिखेंगे माइनस के 9/81, फिर 72/81 और लास्ट में माइनस के 36/81। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स लिखे, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है ही हमारे पास, तो मैं ए इनवर्स लिख लेता हूं। ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 1/-1 और एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख देता हूं, है ना। अच्छा, ये एडजॉइंट ऑफ ए में से मैं कॉमन निकाल लूं क्या, क्या कॉमन आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए में से, देखो सम में से ऊपर से 9 कॉमन आ जाएगा, सम में से, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है 9 सम में से, और 9/81 कॉमन आ जाएगा, तो 9/81 कॉमन ले लिया मैंने, देखो क्या बचेगा 9 8 72, 8 बच गए, है ना। और यहां से क्या बचेगा माइनस का 1, और यहां से कितना बचेगा 4 माइनस के, फिर नीचे देखो माइनस के 4, फिर कितने बचेंगे माइनस के 4, और लास्ट में कितने बचेंगे माइनस के 9 7 63, 7 बच गए, ठीक है। नीचे देखो आप कितने बचेंगे माइनस के, ये बचेंगे आपको माइनस के 1, और फिर बचेगा -81 72, है ना। तो ये बच गया 1, और ये बच गया 9 8 72 8, और ये लास्ट में बच गया आपके पास कितना माइनस के 9 चौक 36 4, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा कितनी बार 9 बार, तो ए इनवर्स बराबर आ गया 1/9, और माइनस से गुणा कर दो सबको, माइनस के 8, है ना, और ये कितना हो जाएंगे प्लस का 1 4, फिर लिखेंगे आप 4 4 7, माइनस से गुणा कर दिया सबको, तो 1 माइनस के 8 और 4, या अब वो कह रहा है इसका परिवर्तन निकालो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और देख लो आरएचएस क्या है ए का परिवर्त, तो ए का परिवर्त लिखेंगे 1/9 तो बाहर रह गई, रो को किसमें बदल देंगे कॉलम में, बदलो -8 1 और 4, फिर 4 4 और 7, और लास्ट में लिखेंगे आप 1 -8 और 4, ये लिखेंगे। तो देखो ये कितना आ गया 4 4 4 7, और लास्ट में आएगा 1 माइनस के 8 और 4, ये। अच्छा यहाँ पे हमने ना ये मेरे हिसाब से तो हमने सीधा लिख दिया,
ये एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, इसे चेंज करो, है ना। ये क्या था, एफ आई जे, क्या था ये, एफ आई जे लिख दिया भाई। और जब एफ आई जे लिखेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, है ना। ये गलत हो गया, एफ आई जे लिख दिया हमने, ये देखो 1 2 3, है ना। ये कॉलम में लिखने की बजाय हमने क्या लिख दिया, रो में लिख दिया, तो ये एफ आई जे है, तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होके कितना हो जाएगा भाई, ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये ऐसे है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा 9 8 72, ठीक है, माइनस के 1 और माइनस के 4, ऐसे लिखा जाएगा फिर, ठीक है। और ये लिखा जाएगा माइनस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 7, ऐसे लिखा जाएगा। लास्ट में लिखेंगे माइनस का 1 और, है ना, ये माइनस का 1 माइनस के 9 8 72 8 और लास्ट में 9 4 36 माइनस के 4, ये लिखा जाएगा। जब माइनस से पूरे को गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस के 8 4 1 1 4 8 4 7 और 4, ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएंगे। तो वो एफ आई जे कर लेना उसे, है ना, चेंज करके।